हेलो बच्चों, वेलकम टू पंकज फिजिक्स सेंटर। हम पिछली क्लास में आप लोगों से डिस्कस किए थे प्रॉब्लम सीरीज कॉम्बिनेशन पे। यदि और एक और पार्ट हम लेके आए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन से ही रिलेटेड कि थर्मल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे ना। तो बच्चों ध्यान से देखना, उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। थोड़ा सा मतलब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को घुमाएंगे। ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा आपको दे दिया जाएगा। थोड़ा बच्चों याद करो, हम रिकैप कर लेते हैं थोड़ी सी बात कि याद करो बच्चों, हीट करंट क्या होता था। हीट करंट रिकैप कर लो। हीट करंट, हीट करंट तो क्या है बच्चों, बोलो तो। H इक्वल टू होता है, क्या होता है, आई के ए और डेल्टा टी अपॉन का क्या लिखते हो, एल लिखते हो, यही ना लिखते हो। थर्मल रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है, मतलब R इक्वल टू क्या लिखते हो, R हम यही ना लिखे हैं, यही सिखा है, L अपॉन के ए होता है। अरे आर का रिलेशन यही है ना, थर्मल रेजिस्टेंस। यदि सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों हमारा रॉड जुड़ा हुआ है तो उस सिचुएशन में वो आर इक्विवेलेंट जो होता है वो क्या होगा, बोलो तो। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट, इस तरह से जितना भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये सब चीज आपको आना चाहिए ना। यदि आप इन सारे वीडियो को बच्चों नहीं देखे हो तो इन सारे वीडियो का रिलेटेड टर्म हम क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उस वीडियो को, इन सारे टर्म को, कैसे हीट करंट यह निकाला गया था, आर कैसे, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है, ये सब एल क्या है, के क्या है, सारा चीज को एकदम बेसिक से बताया गया है। तो इस वीडियो को हम क्या करेंगे, आज वाले वीडियो में हम सारा इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उस लिंक को क्लिक करके आराम से देख सकते हो ना। तो चलो बच्चों, आज हम फिर क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं। मान लो कि ऐसा सिचुएशन है, ध्यान से देखना, एक कॉपर का रॉड है और एक एल्युमिनियम का रॉड है ना। एक रॉड हमारा एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम का रॉड लिए है। एक बच्चों कॉपर का रॉड है, क्या है बच्चों, कॉपर का। कोई परेशानी क्या, Cu। इसका थर्मल कंडक्टिविटी जो है बच्चों, यह एल्युमिनियम वाले का, वो मान के चलते हैं कितना है हमारा 200, मतलब ऐसा मानो, चलो 200 वाट मीटर डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है एल्युमिनियम वाले का। कितना है बच्चों, एल्युमिनियम वाले का। कॉपर वाले का जो है, कॉपर वाले का कॉपर वाले का थर्मल कंडक्टिविटी वो 400 वाट मीटर पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है थर्मल कंडक्टिविटी। आपसे पूछ रहा है बच्चों, और सारे रॉड का जो लेंथ है ना 1 सेंटीमीटर है। लेंथ कितना है, 1 सेंटीमीटर। कोई परेशानी क्या, 1 सेंटीमीटर रॉड है। और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है सारा रॉड का, वो रॉड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये जो है बच्चों 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। या 1 सेंटीमीटर ऐसा दिया हुआ है ना। अब क्या करो, इसको मीटर में ले लो ताकि आपको अच्छा भी लगे, हम थोड़ा यूनिट भी सीख जाए, कैसे कन्वर्जन करते हैं यूनिट का, उसके बारे में भी हमें नॉलेज हो जाए। चलो, इतना हो जाने के बाद हमें क्रॉस सेक्शन एरिया ए दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड करो बच्चों, फाइंड द आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट क्या होगा, दोनों रॉड का सीरीज में जुड़ा हुआ है तो। और एक बात और दिया हुआ है, टेम्परेचर जो है इस एंड का 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इस एंड का 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। और यहाँ जो T जो है वो हमें मालूम है नहीं, वो हमें नहीं मालूम है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, आप कहोगे R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हमें मानक मालूम क्या है बच्चों, केवल थर्मल कंडक्टिविटी और एक एंड का टेम्परेचर मालूम है, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया मालूम है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इसका रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस निकालने के लिए सोचो, और इसका थर्मल रेजिस्टेंस, तभी जा तो हमें दोनों को ऐड कर देंगे, सीरीज में जुड़ा हुआ है तो, और आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो पहला टारगेट कैसे सोचते हैं,
पहला टारगेट होना चाहिए हमें कि आर थर्मल रेजिस्टेंस कैसे निकाले। तो थर्मल रेजिस्टेंस निकालने के लिए ध्यान दो, H इक्वल टू क्या होता है, K A डेल्टा T अपॉन A होता है। L हमें मालूम है, K मालूम है बच्चों, K मालूम है इंडिविजुअल रॉड का एक एक का, क्रॉस सेक्शन एरिया भी मालूम है, चेंज इन टेम्परेचर है, तो चेंज इन टेम्परेचर इस एंड का मालूम है, यहाँ का नहीं मालूम है और इस एंड का मालूम है। तो पहला टारगेट होना चाहिए कि वह T जो अननोन है ना उसको निकालो, तभी हमारा जाके काम बनने वाला है, अदरवाइज बड़ी परेशानी होने वाली है। तो सबसे पहले टेंशन क्या है, T निकालने का, निकालिए। क्या, हीट करंट से निकालेंगे, और सीरीज में है तो हीट करंट क्या होगा, सब में सेम पास करेगा। कॉपर वाले भी रॉड से H पास करा तो एल्युमिनियम वाले भी रॉड से H ही पास करेगा हीट करंट। ऐसा क्यों, सीरीज में जुड़ा हुआ है ना। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है। तो बच्चों यहां से देखो, हम ऐसा लिख सकते हैं इस सिचुएशन, इसके लिए देखो ऐसा लिखो, H इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो तो, KAL एल्युमिनियम का थर्मल कंडक्टिविटी, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रॉड A एल्युमिनियम वाला, और टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा 100 माइनस का T लिखोगे अपॉन L कितना है 1 मीटर, रहने के क्या दिक्कत है। और H तो है H1 एल्युमिनियम के लिए लिख लेते हैं ना, एल्युमिनियम के लिए H करंट। उसके बाद H जो है कॉपर के लिए लिखो तो क्या लिखोगे KCU A CU, और यहां भी CAL लिख लेते हैं, क्या परेशानी है। उसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस T माइनस 25 डिग्री ना, T माइनस 25 और 1। और यहाँ पे क्या है, रॉड जो है बच्चों, बोथ रॉड क्या जुड़ा हुआ है, बोथ रॉड कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन शो, इसलिए HAL इक्वल टू HCU इक्वल टू H ना, सारे से क्या होगा, सेम हीट करंट होगा, बस हो गया। अब चलो इधर वाले का बच्चों मिटाते हैं, ध्यान से देखना, इतना हो गया। तो हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं कि नहीं, दिस इक्वल टू दिस, क्यों, क्योंकि हीट करंट तो दोनों का सेम ही है ना, तो इसके लिए हम दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, इसीलिए तो बच्चों ऐसा लिख सकते हैं KAL ना और AL दोनों का ऊपर क्या लिखोगे बोलो 100 माइनस T और अपॉन क्या लिखोगे 1 इक्वल टू, अब क्या होगा बच्चों H मतलब KCU ACU ना इनटू का T माइनस 25 अपॉन क्या लिखेगा 1 लिखेगा, यही ना लिखने वाला है। देख तो यहाँ यदि मान लो कि यह हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इधर भी तो सेंटीमीटर, यदि चेंज भी कर लोगे तो दिस कैंसिल हो जाएगा, दिस कैंसिल हो जाएगा। अब क्या है बताओ तो, K एल्युमिनियम का थर्मल कंडक्टिविटी कितना है 200, T 100 कितना है 100 माइनस का T इक्वल टू क्या लिखोगे, इसका कितना है 400, तो 400 इनटू क्या लिखोगे T माइनस 25, हो गया। सॉल्व कर लो, क्या रॉकेट साइंस है कि उसमें, अब तो मैथ्स है, तो क्या लिखोगे 200 इनटू का 100 माइनस का 200T इक्वल टू 400T माइनस का 400 इनटू 25, होगा कि नहीं, इस तरह की कहानी है। अब क्या करोगे बच्चों, एक उपाय है हमारे पास, दिस को इधर लेके आ जाओ, तो क्या लिखोगे 200 और इस पे 4 जीरो लिख सकते हैं माइनस का, यदि 25 इंटू 4 करोगे तो कितना होता है 100, और 100 पे 2 जीरो और बैठा दो ना, हो गया। और इधर आएगा तो क्या है प्लस में आ जाएगा, और इक्वल टू क्या लिखोगे 400T, और इधर जाएगा तो 200T, कोई परेशानी क्या, उस तरह से 400T माइनस प्लस का 200T, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या लिखोगे, यहां से जोड़ ऐड कर, यहां भी तो 3 और कितना 40 ऐड करोगे तो इक्वल टू क्या होगा, अब यह 2 मतलब 600T, मतलब 2 जीरो से यहां भी 2 जीरो गैप होगा कि नहीं बच्चों, और यह 6 से यह गैप होगा तो 50, मतलब T इक्वल टू आने वाला है 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर।
क्या कोई दिक्कत है कि कितना आया बच्चों? 50 मतलब 50 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर आ गया। इतना तो आ गया। अब क्या करना चाहिए हमें? हमारा टारगेट होना चाहिए बच्चों कि यह तो हमें टी मिला है ना, अब हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो कैसे निकालोगे? याद कर, ध्यान से देखो। यदि आर इक्विवेलेंट निकालना है बच्चों, तो अब हमारा यह टी कितना हुआ है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। चलो इतना स्क्रीनशॉट लो बच्चों, हो गया। अब देख क्या करोगे। एक तो ये मालूम हो गया, और ये मालूम हो जाने के बाद हमें लगता है कि आर इक्विवेलेंट अब कैसे निकालिएगा। देखो तो आर इक्विवेलेंट जो होता है बच्चों, R1 क्या लिखोगे? मतलब ऐसा देख, यहाँ पे H तो मालूम हो, मतलब H हमें मालूम है नहीं, तो बच्चों R जो है हमारा क्या है रिलेशन? L/KA होता है कि नहीं? तो R इक्वल टू क्या लिखोगे? बोल तो। R जो है हमारा वो क्या है? L हमारा कितना दिया हुआ है? 1, और इसको हम एल्युमिनियम का मान लेते हैं, Al एल्युमिनियम, तो K एल्युमिनियम का, और क्रॉस सेक्शन एरिया एल्युमिनियम का जो है वो तो है ही। तो बच्चों 1 क्यों माने? 1 हमारा लेंथ है, तो 1 अपॉन एल्युमिनियम के लिए क्या लिखोगे? बोलो तो। यहाँ पे एल्युमिनियम के लिए हमारा K कितना है? 200 इनटू का एल्युमिनियम की क्रॉस सेक्शन एरिया क्या लिखोगे? 1 इंटू 10⁻⁴। यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। इतना हो गया, तो अब क्या लिखोगे? यहाँ पे आगे जाओ, ऊपर उठा के ऊपर ले जाए इसको, तो 10⁴ है। इसका मतलब है बच्चों 10⁴ ऊपर बन गया, और यह 200 ना, ऐसा ही ना होगा। तो क्या लिखोगे? इसको सॉल्व करो तो बच्चों ऐसा लिख सकते हो, बोलो 10 पे 4 जीरो, और क्या लिखो? 1 2 3 4, और यार 200, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो ये, और ये 50। मतलब क्या कि आर एल्युमिनियम का जो होगा थर्मल रेजिस्टेंस वो कितना आया है? बोलो बच्चों 50, क्या लिखोगे? 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाट, मतलब डिग्री सेंटीग्रेड पर वाट, यही ना लिखोगे। अब कहोगे कि ये कैसे आ गया? अरे यूनिट को देखो ना, यहाँ क्या है? वाट मीटर डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहाँ लेंथ है, और यहाँ लेंथ मीटर में हम चेंज किए। जब इसको सबको मतलब सॉल्व करोगे बच्चों, तो यही आने वाला है। चलो इतना हो गया। अब बताओ, अब आपके माइंड में आता होगा कि सर यार टी निकालने का क्या लॉजिक था? कोई तो लॉजिक ही नहीं था, हमें कोई बेनिफिट नहीं पहुंचा। बच्चों हाँ, इसमें कोई बेनिफिट यहाँ आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन आपसे यदि टी पूछता तो उस प्रोसेस से आप निकाल लेते। क्या दिक्कत है इसमें? कोई बड़ी बात है कि? तो टी आपको निकाल सकते हैं। आर इक्विवेलेंट यदि डायरेक्ट पूछता तो विदाउट टी निकाले हुए भी आप निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं है उसमें। आप यदि मान लो कि टी पूछता तो टी निकाल सकते थे इस तरह से, और कोई बात नहीं है ना। हम शुरू में बोले थे कि इसको निकालने के लिए आपको टी निकालना पड़ेगा, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है टी निकालने के लिए, तो इस तरह से आप बच भी सकते हो। अब क्या लिखोगे? यदि यहाँ पे हमें आर कॉपर का निकालना हो तो क्या लिखोगे? 1, और कितना है? 400 इनटू का क्या लिखोगे? 1 इंटू 10⁻⁴। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों, तो 400 मतलब 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 25 चौका 100 मतलब 25 बार, तो सी इक्विवेलेंट जो होगा वो कितना होगा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाट कॉपर का। यदि आर इक्विवेलेंट आपसे पूछ रहा है, आर इक्विवेलेंट, तो क्या लिखोगे? आर एल्युमिनियम का थर्मल कंडक्ट रेजिस्टेंस और कॉपर का थर्मल रेजिस्टेंस, तो 50 प्लस क्या लिखोगे? 25, तो क्या लिखोगे बच्चों? 75, और क्या इक्विवेलेंट डिग्री सेंटीग्रेड पर वाट, होगा कि नहीं? तो इस तरह से बच्चों हमारा यह भी आ गया। चलो इसी क्वेश्चन में एक और बात हम सीख सकते हैं। मान लो कि आपसे पूछे, अब तो थर्मल कंडक्टिविटी आ गया है ना, इनसे पूछे कि कितना हीट करंट फ्लो होगा, वो भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लो, उसको भी यहीं पे सीख लेते हैं, क्या दिक्कत है? देख यहां पे बच्चों, देखना क्या कर सकते हैं। हीट करंट पूछ रहा है तो H इक्वल टू क्या होता है? Ka और डेल्टा T
यही ना होता है, और अपॉन क्या लिखोगे, एल लिखोगे, लिखोगे। अब बताओ कि हमें यह टेम्परेचर तो मालूम हो गया, अब क्या दिक्कत है, हम इससे जितना हीट करंट फ्लो होगा उतना ही इससे किसी एक से निकाल लो, अपने वही आंसर उसके लिए भी आएगा, चेक कर लेंगे बाद में। क्या होगा 200, एल्युमिनियम के लिए लिख रहे हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है 1 × 10⁻⁴ लिख लेंगे, सेंटीमीटर में है तो मीटर पे चेंज कर लिया और कुछ नहीं है। और यह क्या लिखोगे 100 - 50, यहाँ पे क्या है 100 और यहाँ पे 50, अपॉन क्या लिखोगे L 1 मीटर। चलो अच्छी बात है बच्चों, उठा के नीचे लिया इसको, 200 इंटू का हम लिख सकते हैं 50, अपॉन क्या लिखोगे 1000 ना, 10 मतलब क्या है एक दहन सैकड़ा हजार 10,000, मतलब एक 10,000 की बात है ना, 10,000। मतलब ऐसा लिखोगे बच्चों, तो यहाँ पे 2 जीरो से मतलब 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यह 5 से यह कैंसिल करोगे 2 बार में और यह भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब H इक्वल टू होने वाला है कितना 1 वाट करंट फ्लो करेगा। कितना है बच्चों 1 वाट ना, करंट वाट में यूनिट है तो वाट की बात करेगा ना। चलो अच्छा, इसमें भी वो होगा कि नहीं चेक कर लो, इसमें चेक करो, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से क्या लिखोगे, हमारा H इक्वल टू कॉपर के लिए लगाओ तो 400 इंटू का क्या लिखिएगा थर्मल 1 × 10⁻⁴ इंटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा 50 - 25, मतलब और नीचे 1, मतलब बच्चों सॉल्व करोगे 400 और नीचे कितना 25 और इसको उठा के लेके नीचे चल रहा, तो यहाँ पे देख तो 2 जीरो से 2 जीरो गैप, और इसको सॉल्व करोगे तो 25 चौका और यह 1 होगा कि नहीं, तो H इक्वल टू क्या आने वाला है, यहाँ भी 1 वाट ही आ रहा है कि नहीं। तो बच्चों क्या है, इस बात से हमें प्रूव भी हो रहा है कि जितना यहाँ हीट करंट फ्लो होगा उतना ही यहाँ हीट करंट फ्लो होने वाला है। क्या दिक्कत है बच्चों, इस क्वेश्चंस में हम 2-3 चीज सीखे। फर्स्ट वन तो हमें जंक्शन का टेम्परेचर कैसे फाइंड आउट कर लेंगे वह भी सीखने को मिला, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे वह भी सीखने को मिला, थर्मल रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा इंडिविजुअल रॉड से वह भी सीखे। उसके बाद यदि हमें सारा चीज डेटा मालूम है तो हीट करंट कैसे निकालेंगे, उन सारी चीजों के बारे में हम सीख लिए। तो बच्चों एक ही क्वेश्चन था लेकिन इसमें डिफरेंट चीज सीखे हैं। तो बच्चों इस टाइप से आपको जो भी क्वेश्चन मिले उसको बनाओ, 100% आपसे बनेगा। बच्चों हम फिर अगले क्लास में पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। तो अगला क्लास देखना ना भूले। तब तक के लिए बच्चों फिर से हम अगले क्लास में आपसे मिलते हैं। दैट्स इट।